बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन जनाब के अच्छा जनाब के ए सी 100 डेज़ के ट्रेंड के अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि होगा जनाब 9 अक्टूबर मंडे के लिए। और इस वीडियो के अंदर मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और आपके साथ जनाब इस लास्ट के अंदर कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूंगा जो कि आज के टॉप परफॉर्मर्स या आज के टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक्स होंगे। उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास WTL है जिसने ₹1.34 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। सेकंड नंबर पे KEL है जनाब जिसने ₹2.29 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। उसके बाद टेली है जिसने ₹7.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MLCF का, और उसके बाद सीनर्जी है, फिर PI है, फिर PL है, PPL, और GDC है, DGKC है, फिर SNGP है। जनाब ये थे फ्राइडे के टॉप 10 परफॉर्मर्स स्टॉक्स। अच्छा ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि 6 अक्टूबर को क्या हुआ था फ्राइडे को लास्ट सेशन के अंदर। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 3.87 US मिलियन की उन्होंने नेट सेल की है। और जहाँ इन्होंने अच्छी सेलिंग की ना वो की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर और जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग की है ना वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर की है। और उसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की। थी ना लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.48 मिलियन की 46 मिलियन की उन्होंने नेट बाइंग की है। और जहाँ उन्होंने अच्छी बाइंग की ना वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। और उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उनकी बाइंग नज़र आ रही है। अगर हम बात करें ना नेक्स्ट नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.74 मिलियन की नेट बाइंग है। जहाँ अच्छी बाइंग की है जनाब वो की इन्होंने जनाब ऑल अदर सेक्टर्स की है। उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग की है पावर सेक्टर के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं बैंक्स की। तो बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 3.40 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जनाब हमारे पास जो सबसे अच्छा बायर रहा है वो रहा है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंक्स ने सबसे अच्छी बाइंग की है जनाब बैंक्स के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं जनाब म्यूचुअल फ़ंड की। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.24 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद बात करें अदर्स इंस्टीट्यूट की। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.06 मिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद हम बात है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.45 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है। 0.08 मिलियन की नेट सेल की हुई है। लेकिन जनाब अच्छी बाइंग की है बैंक्स ने बैंकिंग के अंदर। मतलब आप बैंक के अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। और बैंक का ऊपर जाना जनाब मार्केट के लिए काफ़ी जो है एक सपोर्टिव होता है, क्योंकि हमारी जो लार्ज कैपिटल स्टॉक होते हैं उसमें HBL, MCB, UBL वगैरह आराम से आ जाते हैं। जनाब अब बात कर लेते हैं पे आउट की। देखते हैं कि कल 9 अक्टूबर को जनाब किन किन कंपनीज़ की इंटाइटलमेंट डेट है। तो 2 कंपनीज़ की जनाब यहाँ पर डेट शो हो रही है। MSCFL की है जिसने आपको ₹1.50 का डिविडेंड दिया है। और इंटाइटलमेंट डेट कल की है जनाब 9 अक्टूबर। और उसके बाद नंबर जनाब हुक है, हुक पावर, इसने ₹6 का आपको डिविडेंड दिया है। उसकी इंटाइटलमेंट डेट जनाब 9 अक्टूबर है। अच्छा ना, बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं कल के लिए 9 अक्टूबर के लिए। तो GUTM की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एजेंडा है। सेकंड नंबर पे SPL की मीटिंग है। एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद जनाब NRL की मीटिंग है। और इसका भी एजेंडा जनाब क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद APL की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। ATRL की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। अच्छा ना, उसके बाद PRL की मीटिंग है। मीटिंग एजेंडा इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन है। और उसके बाद POL की भी मीटिंग है जनाब, और क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। SCPL की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। टोटल 8 कंपनीज़ की मीटिंग है जनाब। तो आप ATL के ऊपर, NRL के ऊपर, POL के ऊपर और जनाब SCPL के ऊपर खसूसी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इनकी कल
फाइनेंशियल अनाउंसमेंट नहीं है और अच्छा रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड है, तो ATRL और NRL का अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम ATRL और NRL को ही चेक करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कल कैसी रहेगी टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अच्छा, ना अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 डेज का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई जनाब, डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। और यहाँ पे जनाब करेक्शन हमें जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। कल थोड़ा बहुत हमें वीकनेस हमें नज़र आई है फ्राइडे को, मतलब लास्ट सेशन के अंदर, और थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर एक्टिविटी नज़र आई है, वीकनेस नज़र आई है, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। अच्छा, इंडेक्स के पास अब डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जनाब 47,262 की। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब रेजिस्टेंस बन रही है 47,994 की। ओवरऑल जनाब चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो बुल के कंट्रोल में, और स्ट्रॉन्ग बुल जनाब हमें चार्ट के ऊपर रन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स और ओवरऑल इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हैं। तो आपको बाय ऑन डिप और बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो कल की जो स्ट्रेटजी मुझे सजेस्ट है आप लोगों को वो बाय ऑन वीकनेस है, ठीक है ना। तो KAC 100 इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो देखते हैं कल ATRL और NRL की बोर्ड मीटिंग्स भी हैं और इनका रिजल्ट भी अनाउंस होना है। तो देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर इनकी क्या पोजीशन है। चलो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो स्टॉक आता है वो आता है ATRL। तो जनाब ATRL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है 257 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर। और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बनी है बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है। ओवरऑल इसका जो पैटर्न है जनाब चार्ट परफॉर्मेशन के हिसाब से चार्ट पैटर्न वो पॉजिटिव है, फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 258 रुपीज़ 9 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो अब इसके जनाब अगर हम बात करें सपोर्ट की तो इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 255 रुपीज़ की फर्स्ट सपोर्ट है। और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो उसके पास बनती है 251 रुपीज़ की। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, फर्स्ट रेजिस्टेंस 261 रुपीज़ 88 पैसा की है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 270 रुपीज़ की है। ओवरऑल जनाब इसकी जो पोजीशन है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इसकी RSI की, RSI 59 के ऊपर है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर स्लाइडली डिक्लाइन नज़र आया है 501 पॉइंट। कल इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट है तो इसकी वजह से ये कल एक्टिव रह सकता है और आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। नज़र रखिएगा, अगर अच्छी EPS आई तो बूम करेगा, अगर EPS इसकी माइनस आती है, थोड़ी बहुत डिक्लाइन आती है तो प्रेशर में भी आ सकता है। लेकिन कल ये जनाब स्टॉक जो है काफ़ी एक्टिव रह सकता है। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक नेशनल रिफाइनरी की। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक नेशनल रिफाइनरी NRL की। तो NRL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को वो की है जनाब आपके सामने है 228 रुपीज़ 97 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर फॉलो हुई है फ्राइडे को। तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस है 226 रुपीज़ उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और अब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 232 रुपीज़ 24 पैसा की है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 239 की है। अगर बात करूं सपोर्ट की, फर्स्ट सपोर्ट 225 की है, सेकंड सपोर्ट 218 की है। ओवरऑल इसका जो चार्ट पैटर्न के ऊपर जो फॉर्मेशन बन रही है वो जनाब फर्दर अपवर्ड को सपोर्ट कर रही है। अगर इसकी RSI चेक कर लेते हैं, इसकी जो RSI जनाब 70 के ऊपर स्टैंड है, ओवरबॉट पोजीशन है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर 50% डिक्लाइन है, लेकिन ओवरऑल इसके वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तब अच्छी पोजीशन के ऊपर है। अगर मैं बात करूँ ATL के ऊपर, अगर NRL को प्रीफर दी जाए कल मंडे को तो ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन मुझे टेक्निकली NRL की ATL से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कल अगर आप ATL के ऊपर NRL को प्रीफर दें तो ये बात आपके लिए बेहतर हो सकती है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से जनाब NRL को जो है कल डिप के ऊपर बाई करना चाहिए। ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह।